सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की, जहां मुकुंद अपनी पत्नी रेणु के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी मां शांति, पिता मनोहर और छोटा भाई संजय भी थे। और पत्नी के गर्भवती होने की वजह से मुकुंद को 24 घंटे रेणु की फिक्र लगी रहती थी। भाभी आप ठीक तो हो? और ये आईना? ये आईना कैसे टूटा? अरे माँ का आईना तो चकनाचूर हो गया। संजय आओ, इसकी सफाई करा दो और उस फ्रेम को स्टोर रूम में रख दो। बहू चलो कमरे में चलते हैं, आ जाओ। हाँ, तुम आराम करो। तुम ठीक हो ना? अच्छा, माँ कह रही थी वो बड़ी अम्मा वाला शीशा टूट गया। हाँ, लेकिन माँ जी ने उसे उतार के स्टोर रूम में रख दिया है। पर किसी को चोट तो नहीं लगी ना? नहीं। ये बताओ, तुमने दवाइयाँ टाइम पे ली? और वो विटामिन की टैबलेट्स जो डॉक्टर ने दी थी वो? आप भी ना बिल्कुल हमारी चौकीदारी पर ही लग गए हैं। सारी दवाइयाँ ले ली हैं। अब तो मैं पापा बनने वाला हूँ, तो होने वाली मम्मी का ख्याल तो रखना पड़ेगा। अच्छा तुम आराम करो, मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ये संजय कहाँ गया? वो फिल्म देखने गए हैं अपने दोस्तों के साथ। संजय भी ना इसे लेट नाइट शोज देखने की बहुत आदत लग गई है।
संजय की अचानक मौत ने हम सबको हिला कर रखा था। सभी परेशान थे, लेकिन घर में एक नए मेहमान के आने की खुशी में हम सब ने अपने आप को किसी न किसी तरीके से संभाल कर रखा था। आपने खाना नहीं खाया? तुमने खाया? बेटे, तुमने आज बहुत देर कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। कुछ नहीं माँ, आज काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। अच्छा ठीक है, जाके हाथ मुंह धो लेना, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, रेनू कहाँ है? उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, कमरे में जाकर आराम कर रही है। पर मेरी तो उससे कुछ देर पहले फोन पे बात हुई, उसने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, अब पूछ लेना, और हाँ उसे कहना कि थोड़ा सा ही सही आके कुछ खा लेना। ऐसी हालत में भूखे पेट सोना बिल्कुल अच्छा नहीं। जी मैं बोल दूंगा। जल्दी आना। रेनू, रेनू, कहाँ चली गई वो? रेनू, 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 रेनू उतरो वहां से। रेनू गिर जाओगी, उतरो वहां से। रेनू, रेनू नहीं। मुकुंद जी, रेनू तुम, वो रेनू, वो बच्चा। कौन सा बच्चा मुकुंद रेनू जी? तुमको मैंने वहां पे देखा था। मैं? तुम्हारे हाथ में एक बच्चा था, तुमने उसे वहां फेंक दिया। क्या कह रहे हैं मुकुंद जी? मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद तुम्हारे हाथ में वो क्या बच्चा हुआ था, मुकुंद? तुमने तुम चीखे क्यों? क्या हुआ रेनू ने बेटा? उस बच्चे को वहां से फेंका। क्या बात कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ माँ। नहीं, अरे बहू, बहू, रेनू, क्या हुआ? रेनू, क्या हुआ बहू? चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलो ना। तुम गाड़ी निकालो। बहू डरो मत, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, रेनू कैसी है? ऑपरेशन कैसा था? और हमारा बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, हिम्मत से काम लीजिए, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। पर आई एम सॉरी,
आपका बच्चा हमारा पैदा हुआ। एक्सक्यूज मी। मेरा बच्चा। जैसे ही डॉक्टर ने बच्चे की मौत की खबर सुनाई, हमारी आंखों के सामने वही छत वाली घटना याद आ गई। उस औरत का बच्चे को फेंकना कहीं इसी अनहोनी की तरफ कोई इशारा तो नहीं था। लेकिन रेनू जैसी हूबहू शक्ल वाली वो औरत कौन थी? क्योंकि अगर रेनू जिंदा है तो उसकी आत्मा हरगिज नहीं हो सकती थी। तो फिर वो औरत कौन थी? इस सवाल ने हमें बहुत परेशान करके रखा था। बच्चे की मौत ने रेनू को बुरी तरह से तोड़ दिया था। वो दिन भर बस रोती रहती। यहां तक कि खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था उसने। और फिर जब मुकुंद ने उसे उस रात छत वाली घटना और उस औरत के बारे में बताया तो रेनू पर उसका अजीब प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे रेनू तंत्र मंत्र की किताबों में रुचि लेने लगी। बच्चा खोने के बाद दिमागी रूप से वो बहुत परेशान थी, इसलिए मुकुंद उसे लेकर छुट्टी पर निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद माहौल और जगह बदलने से रेनू का मन भी बदल जाए। रेनू जरा टॉवल देना तो। लाई।
और मैं सोच रहा। रेनू, मौत का चेहरा देख लिया है तुमने, तो अब तो तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारा देवर और बच्चा तो मर चुके। अब तुम्हारी बारी है। रेनू, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेनू, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। रेनू, सुनिए, इतना इतना वक्त नहीं है हमारे पास। रेनू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है? कोई है? उसने कहा है कि कोई नहीं बचेगा। किसी भी तरह खुद को बचा लीजिए। माँ जी, बाबू जी, आप सबकी जान खतरे में। हमारा बच्चा और संजय। रेनू, रेनू उठो। रेनू!
पूरी गृहस्थी उजड़ गई थी हमारी। पहले हमारा छोटा भाई संजय गया, फिर हमारा बच्चा गया, फिर रेनू भी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। हम सबको लगने लगा था कि इन मौतों के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इसका पता लगाने के लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की। तब जाकर मेरी मुलाकात ऋषिकेश के एक स्वामी जी से हुई। आपका बहुत उपकार है स्वामी जी कि आप हमारे घर आए। हमें बस अब आपका ही सहारा है। तुम अपनी परेशानी तो बताओ मुकुंद। स्वामी जी, आत्माओं का दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो औरत जिसे मैंने रेनू की मौत से पहले देखा था, उसकी शक्ल हूबहू रेनू के जैसे थी। स्वामी जी, किसी इंसान के जिंदा रहते हुए उसकी हम शक्ल आत्मा कैसे हो सकती है? स्वामी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस औरत की वजह से मेरी पत्नी की मौत हुई। आखिर कौन थी वो औरत? सूक्ष्म काया। वो औरत नहीं, रेनू की सूक्ष्म काया है, यानी कि उसकी अपनी ही परछाई थी। वो क्या होती है स्वामी जी? किसी भी जिंदा इंसान की वो परछाई जो आत्मा के रूप में होती है, जिसको अपने सामने देखने के बाद इंसान की मौत हो जाती है। ऐसी सूक्ष्म काया चंद्र ग्रहण के समय तब बनती है जब इंसान अपने आप को किसी टूटे हुए आईने में देखता है। कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण था। उस दिन घर में कोई आईना टूटा था? हाँ हाँ स्वामी जी, हमारे घर में एक खानदानी आईना था। वो उस दिन टूटा था। हमारी सासू माँ उसे अपने मैके से लेके आई थी। याद कीजिए, रेनू के सिवा उस टूटे हुए आईने में किस किसने अपनी सूरत देखी थी? स्वामी जी, मुकुंद को छोड़कर हम सब ने अपनी शक्ल देखी थी। संजय, रेनू और आपके बच्चे की मौत तो हो चुकी है। इस सब से पता चलता है कि अब आपकी माँ और पिताजी की जान को खतरा है। हाँ स्वामी जी, इसका मतलब यह है कि उस दिन चंद्र ग्रहण के वक्त ही हमारे घर पर वो आईना टूटा। इसी वजह से ये सब मुसीबतें हमारे घर पर आ रही हैं। हाँ, आप सबकी जिंदगी खतरे में है। हाँ? क्योंकि आप सबकी सूक्ष्म काया को उस टूटे हुए आईने से इस दुनिया में दाखिला मिल गया है। स्वामी जी, कुछ तो उपाय होगा इस बला से निपटने का। शांति, ये कौन है? ये स्वामी जी हैं और आपको पता है, इन्होंने कहा है कि हम सबकी जान खतरे में है और यही हमें बचा सकते हैं। तुम पागल हो गई हो शांति? ऐसे ढोंगी लोगों का यही काम होता है, घर वालों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटना। तुझे जो ज्ञान बांटना था वो बांट चुका, अब जा यहां से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिताजी, स्वामी जी बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी इंसान है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। मैंने तुमसे जो कहा तुम वो करो। निकालो इसे अभी यहां से बाहर। पर पिताजी, आप एक बार स्वामी जी की बात तो सुन लीजिए। मुझे अब चलना चाहिए मुकुंद, तुम दोनों मेरे साथ बाहर तक आओ। तेरे साथ कोई बाहर नहीं जा रहा है, सिर्फ तू बाहर जा रहा है। मैंने कहा ना मुकुंद, तुम दोनों मेरे साथ बाहर तक आओ। आओ।
क्या बात है स्वामी जी, आपने मैं बाहर क्यों बुलाया? आपके पिताजी को देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। क्या मतलब स्वामी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हो गया रे मुकुंद? तुम्हारे पिताजी। अपनी सूक्ष्म काया को देखकर बाबूजी को हार्ट अटैक आ गया था। रेनू, मेरा बच्चा, संजय, मेरे बाबूजी, इन सबको खोने के बाद मैं किसी और को नहीं खोना चाहता था। फिर मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी खुद क्यों न दांव पर लग जाए, पर मैं मेरी मां पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब उस वक्त का इंतजार था जब स्वामी जी पूजा करके सूक्ष्म काया को वापस आईने में भेजते। तब तक मां की रक्षा करनी थी और ये पूजा पूर्णिमा की रात को ही की जा सकती थी, क्योंकि पूनम के चांद की किरण आईने पर पड़कर उस छाया पर पड़े तो वो उस छाया को दोबारा आईने में खींच सकती थी। ये उस आईने के टूटे हुए टुकड़े हैं जिस आईने में से तुम्हारी मां की सूक्ष्म काया ने इस दुनिया में दाखिला लिया। सूक्ष्म काया जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस भी जाती है, और वो रास्ता ये आईना है। अब मैं मंत्र का जाप करने जा रहा हूं। अगर ये आईना टूट गया तो इसका मतलब होगा तुम्हारी मां की सूक्ष्म काया वापस लौट गई। पर स्वामी जी, अगर ये आईना नहीं टूटा तो तुम्हारी माताजी का जीवन खतरे में है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। पर स्वामी जी, मैंने सुना है कि इससे आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। जीवन मरण तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप लोगों ने हम पर विश्वास किया। अगर हम आप लोगों की जान नहीं बचा सके तो हमें भी जीने का कोई अधिकार नहीं। आज पूर्णिमा की रात है। इस साधना को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय है। इस दौरान तुम्हारी मां की सूक्ष्म काया बाधा डालने की पूरी कोशिश करेगी। और तुम घबराना नहीं मुकुंद, तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है। पूजा के अंत में तुम्हें इस आईने के ऊपर से यह पर्दा हटाना होगा। जैसे ही चांद की रोशनी इस आईने पर पड़ेगी, तुम्हारी मां की सूक्ष्म काया इसमें वापस लौट जाएगी। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना, घबराना नहीं, क्योंकि ये सब सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब मैं साधना करने जा रहा हूं। अब हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें इस संकट से छुटकारा मिल जाए। मैं आप लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अगर मेरा प्रयास असफल हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आइए अब हम साधना में बैठते हैं। अब हम अपनी साधना शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। ओम
कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं, कहीं भी नहीं। और तुम्हें साथ लेके जाऊंगी, याद रखना। मुकुंद, वो समय आ चुका है। जल्दी से यहाँ आने से पर्दा हटाओ। हटाओ। स्वामी जी के कहने पर हमने उस आईने को उसी हालत में गंगा जी में बहा दी, मगर रेनू, बाबूजी, संजय की यादों के साथ उस घर में रह पाना हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया था। और फिर हम लखनऊ चले आए और एक बार फिर से मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और सब ठीक होने लगा। रेनू के गुजरने के बाद दोबारा मन ही नहीं हुआ कि घर बसाऊं। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार सूक्ष्म काया किसी जीवित व्यक्ति की आत्मा होती है जो हूबहू उस व्यक्ति की तरह दिखती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर उस इंसान ने अपनी सूक्ष्म काया को देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित